हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से बेटा आप सभी का हम अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो यूनिट 3 स्टार्ट किए थे, पार्ट ए की बात किए थे बेटा, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, कुछ फॉर्मूला मतलब एनएफ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। किसके अंदर आया था? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर आया था। उसी में कुछ फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे। एनएफ डिफरेंशिएशन वाला मतलब कुछ का फॉर्मूला हम देख चुके थे कि जैसे e की पावर ax को n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। बाकी ऐसे कई फॉर्मूले हम लोग देख चुके थे। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और भी फॉर्मूले हमें जो जरूरत पड़ने वाले बेटा उसको डिराइव करते हैं ताकि क्वेश्चन में लगाने में हमें सिंपल सा क्वेश्चन हमारा लग जाए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। जो आज का फॉर्मूला बेटा डिराइव करने वाले हैं उसी का आगे पिछले लेक्चर के आगे का सबसे पहला आज फॉर्मूला लेते हैं हम लोग। ये क्या लिया हमने? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस का 1, इसको हमें डिराइव करना है। ठीक है बेटा, इसको हमें डिराइव करना है। इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, ये डिराइव करते हैं। तो सब सिंपल काम बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार डिफरेंशिएट इनको करते हैं। सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y1 हो जाएगा। सर जैसे करेंगे सर -1 पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर, ये ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का -2 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस करके बेटा लिखते हैं। और यहाँ से इसको करेंगे सर a हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा सर 1 और प्लस b का कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं a इंटू का 1 और प्लस b का कितना हो जाएगा 0। अगर सिर्फ सिंपल भाषा में बोले सर इसको या सिंपल तरीके से लिखे तो हम यही डायरेक्ट लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर -2 इंटू का a। ठीक बेटा, ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये हमारा आ चुका है। कितनी बार बेटा डिफरेंशिएट करना है हमें, इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, एक बार डिफरेंशिएट करने पे आया है तो दूसरी बार इसको करते हैं सर, ये y2 हो जाएगा। और सर जैसे y2 तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं सर, ये -1 कांस्टेंट था इसको, और सर ये a भी कांस्टेंट का भी काम कर रहा है, इसको लिख लेते हैं। सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को तो -2 पहले आ जाएगा, फिर से वही, और ऊपर कितना आ जाएगा सर ए एक्स प्लस बी, एक और कम हो जाएगा -2 से, कितना आ जाएगा सर -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अगर सर ये -3 हुआ, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे सर ए एक्स का करेंगे तो एक कांस्टेंट एक्स का 1 सर बी का 0, मतलब सर ये सिंपल बोले तो हमारा क्या हो जाने वाला है सर ए स्क्वायर हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है ए स्क्वायर। सर आगे कंटिन्यू करते हैं, बाई 3 बार कर लेते हैं, तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। सर अब देखो -1 कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है, सर उधर ए स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या है? ए स्क्वायर कांस्टेंट है। बाकी किसको डिफरेंशिएट करना है सर, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सर फिर से वही कहानी, -3 पहले आ जाएगा, -3 क्या आ जाएगा सर पहले, और ऊपर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर -3 पहले से था, एक और -4, और सर फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ए और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर ए क्यूब हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला सर ए क्यूब। मतलब सर अब देखो हमें तो करना था n बार डिफरेंशिएट, कितनी बार करना था n बार डिफरेंशिएट, डॉट डॉट लगा देते हैं सर n बार। अब देखो बेटा ध्यान से, सर एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो -1 आया है, ध्यान से देखना बेटा। एक बार डिफरेंशिएट किए हैं सर तो -1 आया था। सर दूसरी बार डिफरेंशिएट किए तो -1 और -2 दोनों आ चुका है। तीसरी बार डिफरेंशिएट करें सर तो -1 आया है, -2 आया, -3 भी आया। इसका मतलब सर अगर चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 आएगा। लेकिन सर हमें n तक चलना है तो क्या आएगा सर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहाँ तक पहुंच जाएंगे सर -n तक। ये वाली बात बेटा क्लियर है। सर सीधा हम इसको लिखते हैं, सर ये कितना हो जाएगा -1 -2 -3 और डॉट 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 सर कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम लोग -n तक। बेटा अभी कांस्टेंट वाले टर्म को देखा है, इसको देखा है, कांस्टेंट वाले टर्म को आराम से हमने देखा। उसके बाद सर फिर से देखिए, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो इसके ए एक्स प्लस बी की पावर -2 हो गया है। ध्यान सुनना बेटा, डिफरेंशिएट सर एक बार किए हैं लेकिन पावर कितना हुआ सर -2। सर जैसे डिफरेंशिएट 2 बार किए हैं पावर कितना हो गया -3। सर जैसे डिफरेंशिएट 3 बार किए हैं पावर कितना हो गया -4। इसका मतलब सर जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं पावर उससे एक ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर -5 आएगा, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ सर n तक। इसका मतलब सर अगर n तक डिफरेंशिएट करने हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा सर -n+1, क्योंकि एक ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हम लोग का ए एक्स प्लस बी के पावर -n+1। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा।
उसके बाद सर फिर से वही कहानी, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो ए आया था, 2 बार डिफरेंशिएट किया सर ए स्क्वायर आया था, 3 बार डिफरेंशिएट किया सर ए क्यूब आया था, चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे सर ए की पावर 4 आएगा, अगर n में बार डिफरेंशिएट कर देंगे सर तो कितना हो जाएगा ए की पावर n हो जाएगा बेटा, मतलब सर ये ए की पावर n भी आ जाएगा बेटा। सिंपल सा देख लो, क्या ये nth डिफरेंशिएशन आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आया? ठीक है यहाँ तक। अब देखो सर एक चीज और भी हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब सर हमारे पास ये है सर, जो वाई एन चल रहा है, क्या चल रहा है, वाई एन चल रहा है, इनको देखिए वाई एन चल रहा है जो सर, ये देखिए -1 एक बार, 2 बार, 3 बार, कहाँ तक गया n बार, मतलब सर माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई है वहां पे, एक माइनस यहाँ पे है, दूसरा माइनस यहाँ पे, तीसरा माइनस यहाँ, सर कितनी बार माइनस है, n बार। सर अगर n बार माइनस है तो इसको हम -1 के पावर तो n भी लिख सकते हैं, सारे माइनस को हमने एक साथ लिख दिया। क्या किया, एक माइनस, जैसे ऐसे बड़ा समझो, एक माइनस है, 2 माइनस है, 3, तो कितना लिखोगे सर -1 के पावर क्यूब, क्योंकि -1 के पावर क्यूब, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करके सर माइनस ही आने वाला है, ऐसा कुछ है। तो सर कितनी बार माइनस लगा था, एक बार, 2 बार, 3 बार, n तक, तो -1 के पावर क्या लिख दिया हमने, सर माइनस को लिख दिया तो बचा क्या सर, मतलब ये 1 इंटू का 2 इंटू का 3 और डॉट डॉट क्या बच गया सर, ये n बचा है, तो बस उनसे माइनस हमने बाहर निकाल के पावर में लगा दिया था। सर ये लिखा है आपने ax प्लस बी की पावर -n का +1, सर हमें पता है अगर ऐसा कुछ होता है सर a की पावर, अगर ऐसा कुछ लिखा है x की पावर -2 तो हम इसको लिख देते हैं 1/x², लिखते हैं कि नहीं बेटा, सिंपल सा, मतलब माइनस वाले टर्म को नीचे लेके आते हैं। तो सर जो ये ax प्लस बी की पावर -n+1 लिखा है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी की पावर n+, ठीक है सर, क्लियर। और बचा क्या सर हमारे पास a की पावर n, यहाँ तक बेटा देख लो सही है। उसके बाद सर हम ये भी जानते हैं कि सर अगर n इंटू का n-1 इंटू का n-2 और डॉट डॉट 3 2 इंटू 1 रहता है तो सर इसको हम n फैक्टोरियल लिखते हैं। कितना लिखते हैं सर, n फैक्टोरियल लिखते हैं। तो इसका मतलब सर ये वाला टर्म जो हमारा है, ये वाला पूरा टर्म कितना दिख रहा है सर, n फैक्टोरियल दिख रहा है। तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, अगले लाइन में हमारा yn इक्वल टू हो जाएगा सर -1 के पावर n, और ये पूरा बन गया सर n फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लगा है सर a की पावर n लगा है, और नीचे टोटल कितना आ गया सर ax प्लस बी के पावर n प्लस का n। सर ये किसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए बेटा, ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं nth डेरिवेटिव ऑफ किसका, ax प्लस बी के पावर n का। ठीक बेटा, देखो बेटा सिंपल सा ये फॉर्मूला समझ आएगा नहीं, ये हो गया, मतलब ऐसा कोई टर्म दिया रहेगा किसा y इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -n रहेगा, तो उसको n बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का ये वाला टर्म बनने वाला है। ध्यान से देख लो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो दूसरे पे चलते हैं, चलो सेकंड में चलते हैं। दूसरा टर्म मान लो हमारे पास ये रहता, दूसरा टर्म, अब अगला फॉर्मूला करते हैं सर, ये हम लोग लिखते हैं दूसरा टर्म y इक्वल टू log ax प्लस बी। अब बेटा इसका हमें nth डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। तरीका वही, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 3 बार, ऐसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें तो ये पता है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है फिर ये 1/x का होता है। कितना होता है, 1/x। इसका मतलब सर ये पूरा, अगर ध्यान से देखिए हम लोग, ये पूरा हमारा x का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पूरा x का। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, y1 की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो हो जाएगा 1 अपान का ax प्लस का b, ठीक है। और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a सर कांस्टेंट हुआ और x का 1 और b का कितना हो गया 0, मतलब टोटल बात करें बेटा तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर देखो बेटा, ठीक। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो सर, अगर ये नीचे है जैसे अभी हमने उसमें किया था, x के पावर अगर -2 है तो इसको 1/x² करते हैं, इसका मतलब अगर 1/x² को भी तो x के पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये y1 की वैल्यू है, इसको हम जो ये नीचे टर्म लिखा है 1/ax प्लस बी, इसको ऊपर ले जाएं, क्या लिख दें, ax प्लस बी की पावर -1 कर दें, और बगल में चल रहा था a, ठीक है। अभी हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है सर, n बार डिफरेंशिएट करना है। हमने एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। करना है कितनी बार, n बार। बचा कितनी बार तक,
एक बार कर लिया है, करना n बार, तो बचा कितनी बार सर n-1 बार हमारा बचा है कि इसको n-1 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा पीछे आ जाओ, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि सर ये वाला कहाँ गया, ये कि सेम यही क्वेश्चन लिखा था बेटा वहां पे ना कि अगर ax प्लस बी के पावर माइनस n है तो इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन रहा है फॉर्मूला, ये बन रहा है n बार कर रहे हैं तो -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n, क्या बना है, क्या बनेगा, इसका अभी देखा था -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n और क्या जाना था ax प्लस बी के पावर n प्लस का। देख लो बेटा ध्यान से एक बार मैच कर लेते हैं फिर से, -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n ax प्लस बी के पावर n प्लस 1। ठीक है, किसका था बेटा सर, ये इसी का तो डिफरेंशिएशन था, ax प्लस बी के पावर -1 को n बार जब डिफरेंशिएट करें तो यही तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ठीक, तो ऐसा कुछ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखो सर फंक्शन तो हमारा वही वाला दिख रहा है, जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं ये वाला ax प्लस बी की पावर -1, वही फंक्शन ये है। इसका डिफरेंशिएशन तो हम n बार किए हैं, कितनी बार किए हैं, n बार। लेकिन लॉजिकली सोचो बेटा, हमें n बार टोटल इसको करना था, किसको, y इक्वल टू लॉग ax प्लस बी को n बार करना था। हम कर कितना चुके, एक बार कर चुके, बचा कितना है, n-1 बार बचा है, कितना बचा है, n-1 बार। ठीक है, तो बेटा सिंपल सा क्या करें, जो ax प्लस बी के पावर -1 को n बार डिफरेंशिएट किए थे तो -1 के पावर n आया था, n फैक्टोरियल आया था, a के पावर n आया था। इसका मतलब जहां जहां वहां पे n है हम क्या कर दें, n-1 लिख दें, क्योंकि n-1 करना है, वो n बार था तो n लिखा, हर जगह n लिखा था, लेकिन हमें कितना करना, n-1 बार, तो जहां जहां n है वहां पे n-1 लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बेटा क्या करते हैं, इसको जैसे ही y माइनस n टाइम्स सॉरी n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स, एक बार किए थे n-1 टाइम्स कर देंगे तो हमारा n हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, सीधा सा ये एक बार था, n-1 करे तो कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y1। ठीक है, उसके बाद ये a तो कांस्टेंट है, इनसे मतलब ही नहीं है हमें, a कांस्टेंट है, लेकिन इनसे मतलब है जहां जहां बस इस फार्मूले में n है वहां पे क्या कर दो, n-1। तो कितना हो जाएगा सर, ये -1 के पावर क्या हो जाएगा, n-1, फिर क्या है n-1 का फैक्टोरियल, और क्या लिखा है a के पावर n-1, a के पावर n-1, और नीचे कितना हो जाएगा ax प्लस बी, और n की जगह कितना रखना है सर, n-1 और कितना है प्लस का 1। बेटा देखो कुछ कट रहा है सर, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया बेटा, देखो यहाँ पे a भी ये मल्टीप्लाई वाला ही है। ठीक है, तो बचा कितना, yn इक्वल टू हम लोग का बच गया -1 के पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, ये a की पावर n-1 लिखा है, और सर ये a कुछ नहीं तो पावर 1 होता है। ठीक, बेस से में तो पावर सर ऐड होता है, मतलब n-1 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो, कितना देगा सर, n देगा, मतलब टोटल कितना लिखा है यहाँ पे, a की पावर कितना लिखा है, a के पावर n लिखा है। ठीक है, a के पावर n, और नीचे कितना आ गया हम लोग का, ax प्लस बी की पावर n बचा है। बेटा ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है, इसको देख लो आराम से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, चलो अगले पे चलते हैं, अगला फॉर्मूला लेते हैं। सर अगला फॉर्मूला हमारा ये है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, हमें इसको n बार डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार बेटा डिफरेंशिएट करना है, n बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, n बार डिफरेंशिएट करना, तो वही तरीका, एक से स्टार्ट करते हैं n तक पहुंचते हैं। पहली बार जैसे डिफरेंशिएट का सर ये y y1 हो जाएगा, साइन का हमें पता है सर ये कितना हो जाएगा, cos
ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे सर ए कांस्टेंट और एक्स का हो जाएगा 1 और बी का कितना हो जाएगा सर 0। मतलब बच्चा हमारा क्या है सीधा यहाँ पे y1 इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी और इनटू का क्या बचा a। बेटा ध्यान देना, अगर आपको y इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला ये निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी और दूसरा हमें निकालना है y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो कोशिश करना हमेशा कि जिसका फंक्शन मतलब साइन का है तो हर बार साइन में चेंज करके डिफरेंशिएशन करें। क्या करें, हर बार साइन में चेंज करके तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अब इसको हमें साइन में चेंज करना है तो cos x को आपको साइन x में चेंज करना होता है, तो आपको बोलते हो सर ये लिख सकते हैं ना साइन π/2 प्लस का x, मतलब साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है cos थीटा होता है ना। तो इसका मतलब इसको ये आराम से लिख सकते हैं, y1 को हम लिख सकते हैं क्या cos नहीं साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस का π/2 कर दें π/2 और बाहर क्या चाहिए, मतलब सर सिंपल सा ये हमारा लिखा है, ये पूरा हमारा क्या कर रहा है थीटा का काम कर रहा है, ये π/2 मतलब साइन 90 प्लस थीटा हमारा cos थीटा में चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले लाइन को हम नीचे इतना लिख सकते हैं। हमने क्या किया, क्वेश्चन किस में मतलब जो फॉर्मूला डिराइव करना था किसका था साइन में, तो हमने उसको साइन में चेंज करके रख लिया। ठीक, सेम तरीका पता है cos वाले में भी करना होगा। ठीक, तो cos को डिफरेंशिएट को साइन में, लेकिन हमें फिर साइन को किस में चेंज करना होगा cos में करना होगा, तब आगे जाकर डिफरेंशिएट करेंगे। चलो एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है सर, दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इनको। जैसे सर y2 किया दूसरी बार डिफरेंशिएशन y2, तो सर फिर से वही हुआ, साइन फिर से क्या हो जाएगा सर, ये पूरा मान लो x का काम कर रहा है तो साइन x का क्या होता है cos x, मतलब सर फिर से ये हमारा बन गया cos a x प्लस बी प्लस का π/2। और a तो सर कांस्टेंट पहले से चल रहा था, इसको अंदर वाला डिफरेंशिएट का सर फिर से एक a आएगा, x का सर 1 हो जाएगा, b का सर फिर से क्या हो जाएगा 0 और π/2 का फिर से क्या हो जाएगा 0। मतलब सर सिंपल सॉल्व करेंगे तो a आएगा, मतलब टोटल यहाँ पे कितना लिख दें a स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें a स्क्वायर लिख दें। ठीक है, फिर वही कहानी बेटा, इनको हमें क्या करना है साइन में चेंज करना है, इनको क्या करना है हमें साइन में। तो फिर से वही करते हैं, क्या करते हैं y2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा cos, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा cos नहीं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, इनको थीटा मानते हैं और इनको प्लस फिर से क्या करते हैं π/2 करते हैं, और बाहर कितना था सर a स्क्वायर। मतलब सर फिर से यही बना, इस पूरे को हम बोल रहे हैं ये थीटा है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा, फिर से क्या हो जाएगा सर साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, मतलब ऊपर वाले को हम आराम से इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो y2 की वैल्यू आ गई। अब सिंपल से इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो सर, जब सॉल्व करेंगे ये हमारा y2 तो ये हो जाने वाला है y2 इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, सर π/2 और π/2 क्या लिख सकते हैं हम 2π/2 लिख सकते हैं क्या, प्लस का 2π/2। अब चाहो तो बेटा काट भी सकते हो, अभी काटो मत। अब बाहर कितना चल रहा था a स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से सोचो सर, क्वेश्चन था हमारा मतलब जो भी फॉर्मूला डिराइव करना था y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को डिराइव करना था। सर एक बार जब हमने डिफरेंशिएट किया, जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो साइन ए एक्स प्लस बी के साथ एक π/2 आया, बाहर a आया। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे इस लाइन में, सर एक बार जब डिफरेंशिएट किया हमने तो साइन ए एक्स प्लस बी एक π/2 ऐड हुआ, बाहर a आया है। सर दूसरी बार जब किए तो बाकी सब तो सेम था, साइन भी सेम था, ए एक्स प्लस बी भी सेम था, एक π/2 की जगह 2π/2 आ गया है। कितनी बार डिफरेंशिएट, दूसरी बार कर रहे हैं। अब बाहर कितना a स्क्वायर, इसका मतलब सर तीसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, ये दोनों चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन सर अब यहाँ पे हमें 3π/2 आ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा सर a स्क्वायर, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल समझ आएगा। जब तीसरी बार में ये हमें पहुंचना कहां तक है सर, n तक पहुंचना है, तो जैसे ही n तक पहुंचेंगे सर ये yn लिख देंगे तो कितना हो जाएगा साइन, ये सेम रहेगा, ए एक्स प्लस बी भी सेम रहेगा। सर देखिए सर 3 बार किए तो 3, 2 बार किए तो 2, मतलब n बार कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा सर ये n π/2। सर 3 बार किए तो a क्यूब, 2 बार किए तो a स्क्वायर, मतलब n बार करेंगे तो a की पावर n। ये जनरल फॉर्मूला बन गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं yn इक्वल टू a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का n π/2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा, किसका साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव, ये बन के निकल गया।
ठीक बेटा, देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल प्रूफ है ये था सिंपल सा, देख लो ध्यान से। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं, दूसरा। अच्छा बेटा इसमें केस बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसमें केस बनाते हैं। केस क्या है, देखो क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखो केस फर्स्ट, केस बनाते हैं इसमें। क्या लिखा था, देखो y इक्वल टू क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है, क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब बेटा अगर हम क्या कर दें, पुट कर दें, a इक्वल टू 1 पुट करें और b इक्वल टू क्या कर दें, 0। a इक्वल टू क्या पुट करें 1 और b इक्वल टू क्या करें 0। इसका मतलब सर ये हम क्या, इसको आप क्या लिखना चाह रहे हो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, और a को 1 लिखना है मतलब x और b को 0, मतलब सिंपल से आप क्या लिख रहे हो, साइन x लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, साइन x। तो बेटा इसका डेरिवेटिव मतलब y n की वैल्यू क्या, सर जैसे इसमें a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0, इसके nth डेरिवेटिव में भी वही काम करते हैं, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0। सर कितना हो जाएगा, ये y n की वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी सर, 1 के पावर n हो जाएगी, 1 के पावर n, क्योंकि a इक्वल टू हमें कितना रखना है, 1 रखना है, अंदर कितना है साइन a x लिखा है, सॉरी a की वैल्यू फिर से कितना रखना है बेटा, 1 रखना है, 1 इंटू एक्स, और b की वैल्यू कितना है सर 0 और प्लस का n पाई बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, ये वाई एन आ जाएगा -1 के पावर, सॉरी 1 के पावर n 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, साइन x प्लस n पाई बाई। इसका मतलब अगर साइन x लिखा है सर, सिंपल सा क्या लिखा है, साइन x, तो उसका nth डेरिवेटिव कितना होता है, साइन x प्लस n पाई बाई 2। ठीक बेटा, ये सिंपल सा फॉर्मूला था इसका, इसको केस फर्स्ट हो ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला हम लेते हैं y इक्वल टू cos ए एक्स प्लस बी का। बेटा तरीका हमारा वही है, एक बार डिफरेंशिएट से करना स्टार्ट करते हैं, एन तक पहुंचते हैं। सर सिंपल सा पहली बार जैसे ही किया, cos का हमें पता है सर माइनस का होता है, क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस का बी, और ए एक्स प्लस बी क्या करेंगे सर, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी आपने बताया क्या कि जिसकी जो भी मतलब जिसका फॉर्मूला डिराइव चाहे साइन का हो चाहे कास का हो, तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जिसका फंक्शन उसी में चेंज करना है, मतलब हमें इस साइन को कॉस में चेंज करना है। फिर से बेटा वही क्या कर देते हैं, इस पर लिखते हैं डायरेक्ट वाई एन की वैल्यू। अच्छा आपको ये पता होगा किसमें चेंज करना है सर, साइन में चेंज करना है, साइन को कॉस में चेंज करना है। हमें पता है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस सेकंड में गया, और सेकंड में सर कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन 90 पे चेंज होकर क्या देगा, माइनस का साइन एक्स दे देगा। मतलब हमें सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस का पाई बाई 2, और बाहर कितना है, ये हमारा थीटा का काम कर रहा है, ये पूरा किसका काम कर रहा है सर, थीटा का। मतलब cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है सर, ए एक्स प्लस बी। मतलब ऊपर वाली लाइन को इतना हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक, कितनी बार डिफरेंशिएट किया सर, एक बार। चलो एक बार और डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएट किया y2 निकलेगा, y2 करेंगे सर, फिर से ये cos माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस का बी, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। सर एक ए तो पहले से चल रहा था, और इनको फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ए निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर। मतलब इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या बोला है, इनको हमें चेंज करना है कॉस में। बेटा मतलब अब ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, फिर से थीटा ऐड करना पड़ेगा। मतलब y2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, ये पूरा थीटा लिखा, अब प्लस का पाई बाई 2 एक और ऐड करना है। अब बाहर कितना चल रहा है सर, ए स्क्वायर। मतलब फिर से ये हमें थीटा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, थीटा, अब प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा, तो किसमें चला जाएगा, साइन में, माइनस का साइन, मतलब ऊपर वाले लाइन को इतना लिख सकते हैं। ठीक, इसको और थोड़ा सा लिखो। जब इसको और लिखा हमने तो क्या बन गया सर, ये y2 इक्वल टू बन गया कॉस ए एक्स प्लस का बी, और सर ये पाई बाई 2 क्या हो जाएगा सर, 2 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब देखो सर सिंपल सा,
एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 π/2 अंदर आ रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 π/2 अंदर आ रहा है। इसका मतलब से जब y3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ax प्लस का b प्लस का 3 π/2 हो जाएगा। और सर बाहर देखिए, एक बार किया तो a आया था, 2 बार किया तो a स्क्वायर, तो तीसरी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। लेकिन सर हमें कहां तक पहुंचना है, n बार पहुंचना है, तो n बार डायरेक्ट करते हैं सर, yn हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा सर, cos ax प्लस का b। सर एक बार में 1 π/2, 2 बार में 2 π/2, 3 बार में 3 π/2, तो n बार में कितना आ जाएगा सर, n π/2 आ जाएगा, n π/2। अब बाहर सर एक बार में एक a आया, दूसरी में a स्क्वायर, तीसरी में a क्यूब, तो n में क्या आ जाएगा सर, a की पावर n। मतलब इसको और ऐसे लिख दो, a की पावर n को पहले कर देते हैं, a की पावर n को पहले कर देते हैं, और बाहर कितना हो जाएगा, ये हमारा cos ax प्लस का b प्लस का n π/2। ये किसका फॉर्मूला निकल गया सर, y इक्वल टू cos ax प्लस b का जो फॉर्मूला है उसका nth डेरिवेटिव हमारे पास ये निकल के आ चुका है। मतलब उसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आने वाली है। ध्यान से देख लो, इसमें बेटा केस बनता है हमारा, इसमें भी केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट इसका बेटा वही काम, पुट a इक्वल टू 1 करते हैं, b इक्वल टू 0। सर जैसे a इक्वल टू 1 किया यहाँ पे a इक्वल टू 1 किया, b इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, y इक्वल टू cos x बचेगा। क्या बचेगा, y इक्वल टू cos x। तो इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, क्या करना है इसका, तो सर वही काम, तो इसके वाले nth डेरिवेटिव में जो रिजल्ट आया है वहां पर भी क्या करते हैं, a इक्वल टू 1 करते हैं और b इक्वल टू 0। तो रखो बेटा कितना हो जाएगा सर, डायरेक्ट हम बोले तो yn a इक्वल टू 1, तो 1 के पावर n की वैल्यू सर क्या हो जाए, सीधा लिख लो, 1 के पावर n हो जाएगा। अंदर क्या लिखा है, cos 1 इंटू एक्स प्लस का क्या है, b की वैल्यू 0 और प्लस का n π/2। सिंपल सा सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा, ये yn की वैल्यू कितना आ जाएगी, cos x प्लस का n π/2। मतलब अगर cos x लिखा है उसको n बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो देख लो बेटा ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ठीक है, ध्यान देख लो, तो अगले फॉर्मूले पे चले। ठीक, चलो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास लेना है। चलो अगला फॉर्मूला हमारा है ये, y इक्वल टू e के पावर ax असाइन bx प्लस c। ना इसको हमें डिराइव करना है n बार, कितने बार डिराइव करना है, n बार, साइन bx प्लस का c। ठीक, इसको हमें n बार डिराइव करना है। बेटा वही प्रोसेस है, एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जैसे 1 बार डिफरेंशिएट। लेकिन सर यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, इसको हम पहला फंक्शन मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, दूसरा फंक्शन मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन आता है, फिर पहले फंक्शन को जैसे का तैसा लिखते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या होने वाली है सर, e के पावर as को जैसे का तैसा लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन का क्या हो जाएगा, cos bx प्लस का c। और सर bx प्लस c अगर सिर्फ b आएगा, ठीक, प्लस अब दूसरे को जैसे का तैसा लिख दिया, मतलब साइन bx प्लस c को जैसे का तैसा लिखा हमने, और e के पावर ax का करेंगे सर क्या आ जाएगा, a e के पावर ax। बेटा ध्यान से देखो, इतना क्लियर है। अब दोनों में कुछ कॉमन दिखा हमें, दोनों में सर क्या कॉमन दिख रहा है, 1 की वैल्यू निकालें सर, e के पावर ax हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, e के पावर ax क्या दिख रहा है, कॉमन। ठीक, तो e के पावर ax कॉमन दिख रहा है, तो हमारा क्या बन जा रहा है सर, अंदर बचा है b को पहले लिखते हैं, क्या लिखा है, b cos bx प्लस का c। अब प्लस सर यहाँ से e के पावर ax कॉमन हो चुका है, a बचा है, a को क्या बचा है, a साइन bx प्लस का c। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। ध्यान से देख लो, अभी एक बार डिफरेंशिएट किया है और एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, अब देखो थोड़ा बेटा यहाँ पे पुट करना है। पुट क्या करना है, हमें ये पुट कर दो, पुट करना है b इक्वल टू हम रख देते हैं r साइन फाइव, r साइन फाइव, और a इक्वल टू रख देते हैं r cos फाइव। ठीक, ये दो चीजें हमने लिखा, b इक्वल टू r साइन फाइव लिखा है और a इक्वल टू r cos फाइव अपने से यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अभी समझ आ जाएगा क्यों पुट किए हैं। चलो पुट करो पहले। तो जैसे पुट किया हम लोगों ने, तो y1
इस पे कुछ मत करो, इसको जैसे का तैसा रखने दो, e की पावर ax को जैसे का तैसा रखना, ठीक है। अंदर b को क्या रखना है सर, r sin फाइव, b को क्या रखना है, r sin फाइव, ठीक है। और फिर क्या है, cos bx प्लस c, क्या है, cos bx प्लस का c, प्लस a को क्या लिखना है सर, r cos फाइव, r cos फाइव, और अंदर क्या है, sin bx प्लस c। एक चीज देखना बेटा, हमने दो जगह कुछ नहीं किया है, न इस a की वैल्यू रखा है न अंदर b वाले को, इनकी वैल्यू हम नहीं रखे हैं, बस किसकी रखे हैं, इस a की वैल्यू रखा है और इस b की वैल्यू रखा है, बस दो चीजों की वैल्यू हमने रखा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, दोनों में देखो कुछ कॉमन है, कॉमन दिखा सर, r कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी r है और यहाँ पे भी r तो करते हैं बाहर, तो बचा कितना, e की पावर x तो पहले से चल रहा था, बच गया सर साइन फाइव, क्या बच गया, साइन फाइव, और क्या है, कॉस बी एक्स प्लस का सी प्लस का कॉस फाइव, और क्या है, साइन बी एक्स प्लस का सी, ये चीज बना है। अब देखो ध्यान से, ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी दिख रहा है क्या, फॉर्मूला क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फाई हमारा ए का काम कर रहा है और ये पूरा काम किसका कर रहा है, बी का, तो ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो अगर y1 की वैल्यू हम क्या लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा सर, ये y1 चल रहा था, r भी बाहर था, e की पावर ax भी बाहर था, e की पावर ax भी बाहर था, और ये फॉर्मूला हमारा हो गया किसका, साइन bx प्लस सी प्लस का फाइव, ये फॉर्मूला, ध्यान से देखो ये बना है क्या, ठीक। मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन था y इक्वल टू e की पावर ax साइन bx प्लस सी को एक बार जब हमने डिफरेंशिएट किया है बेटा, तो ये आया है y1 इक्वल टू r e की पावर ax साइन bx प्लस सी का फाइव, एक बार डिफरेंशिएट करने पर बेटा। अब देखो ध्यान से, अब देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसे ही आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे सर, बस चेंज क्या होगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है, बस चेंज होगा क्या, फाई हमारा क्या हो जाने वाला है, 2 फाई हो जाने वाला है, ठीक। फिर जैसे तीन बार डिफरेंशिएट करोगे फिर से सर, अब कुछ r क्यूब हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा, और ये साइन हो जाएगा bx प्लस का c 3 फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 फाई। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है सर, n बार पहुंचना है, तो n बार डिफरेंशिएट तो सर ये yn हो जाएगा, ये r की पावर n हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा, साइन bx प्लस का c और प्लस का क्या हो जाएगा, n5, बेटा यहां तक पहुंच गए। लेकिन अभी हमने जो पुट कुछ किया था ऊपर, उसकी वैल्यू लाके यहाँ पे हमें रखना है, मतलब हमें r चाहिए, r की वैल्यू ला कहीं से रखना है और फाई की वैल्यू हमें रखना है, r की वैल्यू और फाई की वैल्यू अगर बस यहीं पर ला के रख दें, हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो माने क्या थे बेटा, देखो ध्यान से सर, b इक्वल टू r साइन फाई, इधर देखो बेटा, b इक्वल टू r साइन फाई माना था, r साइन फाई माना था, और a इक्वल टू r cos फाई माना था, a इक्वल टू r cos फाई माना था, ये था। अगर बेटा ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके एडिंग करें, ऐड कर दें, तो बोलोगे सर ये बी स्क्वायर राइट का राइट साइड में ऐड हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बस किया क्या बेटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड हो गया, राइट का राइट में ऐड गया। सर यहाँ से बी स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आर स्क्वायर कॉमन हुआ, अब बचा कितना, साइन स्क्वायर फाइव प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव। सर हमें पता है इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ थीटा की जगह 5 चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा सर 1। तो मतलब सीधा देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिखा सर, आर स्क्वायर। इसका मतलब सर आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी के पावर 1/2, इसकी वैल्यू है सर आर की, ठीक। आर की वैल्यू यहां से निकल गई। दूसरा सर हमें चाहिए फाइव, क्या कर दें, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ध्यान देखो ये इक्वेशन 1 है 2, तो 1 इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम 2 से, तो सर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू आर साइन फाइव, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड a,
क्या हो जाएगा इधर r sin फाइव अपान का r cos फाइव। सर r से r गया, sin फाइव बाई cos फाइव हमारा क्या हो जाएगा tan फाइव हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan फाइव। इधर कितना चल रहा है b बाई ए, 10 को इधर कर दो क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए। किसकी वैल्यू आ गई सर 5 की। मतलब सर 5 की वैल्यू आ चुकी है कितनी tan इनवर्स b बाई का ए, और r की वैल्यू कितनी आ चुकी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर 1/2। बस दोनों उठा के यहाँ पे रखना है। रखते हैं बेटा क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों रखा हमने ये क्या बन रहा है हमारा yn। r की वैल्यू कितना है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 थी, और पहले से ऊपर n लगा है, पहले से कितना लगा n। ठीक है, अंदर क्या बाकी क्या बचा है, साइन बचा है। क्या लिखा है बी एक्स प्लस का सी प्लस का एन, और बी 5 की वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स b बाई का है, tan इनवर्स b बाई का है। बेटा बस सॉल्व कर लो, बस प्रूफ होने वाला है। सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से yn की वैल्यू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर n बाई का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा n बाई का 2, और क्या बचा यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी प्लस का n tan इनवर्स b बाई का ये बेटा हमारा सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव होकर तैयार हो गया। इसका अगर y इक्वल टू e की पावर ax sin bx प्लस c लिखा है, उसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये ठीक। सेम बेटा cos वाला लगता है तो cos वाले को हम दूसरे लेक्चर में करते हैं। ठीक, सॉरी cos नहीं, मतलब e की पावर ax cos bx प्लस c का करना है, उसको हम दूसरे लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए सारा जितना भी फॉर्मूला है बेटा एक बार देख लो आराम से, एक बार दो बार देख के समझ लो और अपना नोट्स बनाते हुए। ठीक है, तब तक के लिए